गुड इवनिंग दोस्तों, साथियों। मैं ब्रजेश, आप लोग का अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लास में स्वागत है। तो आप लोग आजकल मौज मस्ती कर रहे होंगे लॉकडाउन में। तो बस मौज मस्ती के साथ आपको स्क्वायरिंग का एक ट्रिक बताते हैं। बस मौज मस्ती करते रहना है और ट्रिक को जानते रहना है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायरिंग। 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायरिंग धमाकेदार इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए। 1 से लेकर के 100 तक का अगर अब नहीं आता है आपको तो एकदम बेझिझक आप इस ट्रिक को लगाइए और एग्जाम में करके आइए। और एग्जाम में करके आइए, आप क्वेश्चन में आप इसको लगा सकते हैं किस तरह स्क्वायरिंग होता है। और इस क्वेश्चन पे आप आग लगा दीजिए। मतलब आग लगा दीजिए, मतलब जंगल में आग लगा दीजिए। जिस तरह जंगल में आग लगता है, मतलब कि जंगल में आग लगने का मतलब कि चारों तरफ फैला दीजिए। जिसको नहीं आता होगा वो भी जान जाएगा। अरे हमको तो 1 से लेकर के 10 तक ही जानना है। अरे 1 से लेकर के 10 तक तो बच्चा जानता है, तो कौन नहीं कर लेगा। तो अरे आपको ज्यादा नहीं, 1 से लेकर के 10 तक जानना है और आपको स्क्वायरिंग बताएंगे 1 से लेकर के 100 तक। तो 10 तक तो आप खुद जानते हैं, मतलब हमको बताना कितना से है, 11 से। बताना कितना से, 11 से। तो आप टेंशन ना ले, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो का लास्ट तक देखिए। मजेदार आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, मजेदार आपको। और लास्ट में आपको बताएंगे कि इसके अलावा भी आपको अगला वीडियो में बताएंगे कि दूसरा तरीका क्या है। उस तरीका से भी आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें भी बहुत आसान है। तो चलिए आज इसको बताते हैं 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर ट्रिक कितना आसानी से होगा। तो चलिए अब देखिए, कुछ हम लिख करके रखे हैं यहां पे। आप कोई भी क्वेश्चन को लेकर के मेरा मेथड जो हम बता रहे हैं उस मेथड के द्वारा आप कर सकते हैं। अब देखिएगा कि आंसर आपका सही आएगा, आंसर आपका सही आएगा। लेकिन हम अपने से लिख करके रखें। अब देखिए मेरा कितना है, 27 का स्क्वायर। मतलब हमको लेना है क्या, हमको लेना है क्या, तो 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर हमको करना है। हमको पता नहीं है, हम तो टेबल जानते ही नहीं है। हम टेबल जानते हैं तो कितना, 10 तक। हम टेबल जानते हैं सिर्फ 10 तक। टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए, सबका समाधान होगा, सबका समाधान होगा। दोस्तों अब देखिए 2 का टेबल तो आप जानते ही होंगे। तो 2 का टेबल कितना होता है, 4। आप 2 डिजिट लिख लीजिए, 0 4। उसी तरह आप अब अगला का कर लीजिए। अगला कितना है, 7। 7 का टेबल आप जानते होंगे कितना होता है। तो 7 का टेबल आपका 7 7 49। तो यहां 49 लिख लीजिए। अब आप लिख लिए, नीचे में आप देखिए क्या कीजिए, एक पहला वाला संख्या के नीचे काट दीजिए। पहला वाला संख्या का नीचे काट दीजिए। अब देखिए क्या कीजिए, अब इससे इसको गुना कीजिए और इससे इसको गुना कीजिए। मतलब 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। 14 दूनी 28। तो यहाँ 28 आप लिख दीजिए। यहाँ 28 लिख करके आप जोड़ दीजिए। मतलब कितना, 9 8 4 12 का 2 कैरी 1 4 2 6 1 7। मतलब आप कह सकते हैं कि 27 का स्क्वायर 729 है, 729 होता है। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में आपको इतना, आपको कैलकुलेशन, आप अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट रखेंगे तो वो भी आपका हो जाएगा। देखिए एग्जाम में कैसे करना है, आप इसको भूल जाइए। अब देखिए कैसे करना है। अब आपका क्या है लास्ट में 7 है। 7 का स्क्वायर कीजिए तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 को आप 9 लिखिए, 49 को आप 9 लिखिए। और कैरी मेरा कितना रहा, कैरी मेरा कितना हुआ, 4। कैरी मेरा 4। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब इसको गुना कीजिए 2 से 7 को, 7 से फिर 2 को। मतलब 7 चौक 28। 28 आपका आया अब। और 28 और 4 कितना हुआ, 28 और 4 कितना होता है, तो आप कहिएगा 32। 32 का आप 2 लिखिए। और अब कैरी कितना हो गया, अब कैरी आपका हो गया 3। अब कैरी आपका कितना हुआ, तो 3। अब देखिए अब आगे वाला बच गया, तो आगे वाला को अब स्क्वायर कीजिए। मतलब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 आएगा। और आपका कैरी कितना था, 3। कैरी कितना था, 3। तो आप कितना कह सकते हैं, 729। तो देखें आपको कि तरीका आपका दोनों का अलग अलग है, लेकिन आपका आंसर एक ही है। आपका आंसर एक ही। आपको जहां से अच्छा लगे, आप अगर एग्जाम में डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट, तो आप
पहला को कर लीजिए, फिर दूसरा को कर लीजिए, फिर दोनों तीनों को कर लीजिए, कर करके नीचे में काट करके जोड़ दीजिए, यहां से आपका यहां से भी निकल जाएगा। तो आइए अब दूसरा पे चलते हैं, दूसरा पे चलते हैं। अब चलिए, अब क्या बोला 34 का, 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले 3 का 9 और बाद में 4 का मतलब 16। अब पहला को काट देना है, इसको 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 आपको गुना करना है, मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 कर दीजिए, 6 5 और 11 आपका आया इतना। लेकिन अब हमको एग्जाम में करना है, एग्जाम में करना है तो आपको घबराइए नहीं, बस आपको देखना है कि करना क्या है। तो पहले लास्ट वाला से चालू करते हैं, मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 को आप 6 लिखिए, 16 को आप 6 लिखिए, एक डिजिट लिखें, फिर बचा कितना 1, मतलब एक कैरी ले लीजिए। अब तीनों को कर दीजिए, मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 और 24 में एक कैरी लिए हैं तो कितना हुआ 25, मतलब 25 हो गया। अब आपका कितना कैरी, अब आपका 2 कैरी, मतलब अब बचा है लास्ट वाला, मतलब अब बचा फर्स्ट का, तो 3 से स्क्वायर कर दिए, मतलब 3 तिया 9 और 9 दू 11, कैरी मेरा 11। मतलब आप देखें कि दोनों से मेरा उतना ही आ रहा है, लेकिन मेथड अलग है, मेथड अलग है। आप अगर कैलकुलेशन फास्ट रखें तो इसको आप कीजिए, आपके लिए सही रहेगा एग्जाम में करने में। तो अब चलिए आपको तीसरा में, अब देखिए तीसरा क्या है 56। अब देखिए 56, 56 का स्क्वायर कीजिए, 25 और 6 का 36। अब पहला को काट देना है, अब कितना करना है 30 और 30 दूनी 60, 6 3 11 का 1 31। अब आया आपका 31 36। अब देखिए करना है आपको कितना आसानी से एग्जाम वाला। तो 6 का स्क्वायर सबसे पहले, 36 का 6, बचा कितना 3, कैरी 3। अब करेंगे 6 5 30 और 30 और दूनी 60 और 60 और 3 63, 63 का 3, कैरी मेरा 6, कैरी कितना 6। अब आप आगे वाला कीजिए, मतलब 5 5 25, अब 25 और 6 कितना होता है तो 31, 31 होता है। अब देखिए दोनों से आपका आ गया, मतलब आपको एग्जाम में यही, अगर आप ये मेथड लगाएं तो आपको सबसे कम समय लगेगा, सबसे कम समय लगेगा और आप करके आइएगा। चलिए अब अगला, अब देखिए आपका अगला क्या है 73, 73 का स्क्वायर आपको करना है। 73 का स्क्वायर कीजिए, आपको पहला कितना 7, 7 का कितना होगा 49 और दूसरा कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 9 होता है, लेकिन हमको सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, डबल डिजिट में लिखना है। इसीलिए हम क्या करेंगे 9 का पहले एक और डिजिट बैठाएंगे, 9 का पहले एक और 0 बैठा देंगे और 0 बैठा करके नीचे में क्या करेंगे पहला वाला को काट देना है, पहला वाला को काट के अब तीनों से कर दीजिए और जो तीनों से होगा नीचे में उसको लिखना है, मतलब 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, यहाँ 42 कर दीजिए, मतलब आपका कितना 9 2 7 4 13 का 3 और बचा 1, तो आपका आ गया इतना। अब ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, लेकिन ये तो आपका थोड़ा बड़ा हो गया। अब एग्जाम में आपको करना है, एग्जाम में देखिए कैसे करना है। एग्जाम में आपको करना है 3 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 9, 9 हुआ, कोई कैरी नहीं है यहाँ तो आपको कैरी नहीं लेना है। अब आपको तीनों को करना है, मतलब 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, 42 का 2, यहां आपको कैरी लेना है, यहां आपको कैरी लेना है कितना 4, और अब बचा कितना 7, तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 7 सत्ते 49 और 49 और 4 कितना होता है तो 53 आप कह सकते हैं, 53 आप कह सकते हैं। तो आप देखें कि हम कैरी लेकर के इसको कितना कम समय में हम बना लिए, तो बस आपको यही ध्यान देना है। अब देखिए आपका दिया हुआ है कितना 68, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए भाइयों, आपको पहले आएगा कितना 36 और दूसरा कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 8 8 64, दूसरा का आया, लेकिन हमको पहला में कैंसिल कर देना है। अब देखिए
इसको इसको और इसको करना है, तो आपका कितना होगा 8 छक 48 और 48 दूनी कितना होता है तो 96। तो यहाँ पे लिख दीजिए 96, यहाँ पे लिख दीजिए 96। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना है 4 और 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 6 16 का 6 कैरी 1 आपका आ गया 46 24, आपका आ गया 46 24। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है ये ध्यान देना है। तो एग्जाम में आपको करना है सबसे आगे लास्ट वाला का, मतलब 8 8 64 का 4 कैरी 6 कैरी 6। अब हमको तीनों को गुना करना है, तो 8 छक 48 और 48 दूनी 96 और 96 और 6 96 और 6 कितना होता है तो 102 102 होता है। मतलब हमको कितना लिखना है सिर्फ एक डिजिट, मतलब 2 लिखें और बचा कितना 10, मतलब 10 कैरी ले लिए, 10 कैरी ले लिए। अब आपका आया किसमें 6 में। अब 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 6 छक 36 और 10 46। तो आप यहां लिख दीजिए 46। बस यही आपका आंसर, यही आपका आंसर, यही तो है स्क्वायर। अब देखिए अब आपका क्या है 94 94 का आप स्क्वायर बनाइए, 94 का स्क्वायर बनाइए। मतलब आपका पहला का क्या होगा, पहला का 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और दूसरा का कितना होगा तो 4 4 का 16। अब इसको पहला काट दीजिए, पहला काट दीजिए। अब तीनों का गुना होगा, मतलब 4 दूनी 8 और 8 9 72। यहां 72 लिख के जोड़ दीजिए 6 3 8 8। यही तो आपका आ गया स्क्वायर। लेकिन एग्जाम में आपको एग्जाम में सबसे कम समय में दूसरा मेथड, इस मेथड को उपयोग कीजिए। मतलब 4 4 का 16 का 6 कैरी 1 और 4 दूनी 8 8 9 72 और 1 73 73 का 3 कैरी। अब आ गया आपका 7 कैरी बचा 7, इसको हम जोड़ेंगे 9 का स्क्वायर में, मतलब 9 9 81 और 7 81 और 7 कितना 88। तो आप लिख दीजिए 88। यही तो है, यही है आपका स्क्वायर सबसे कम समय में बनाने का ट्रिक। ये सीख गए तो आप 1 से लेकर के 100 तक का धासु ट्रिक, इसको बोलते हैं धासु ट्रिक, 1 नंबर धासु है। चलिए अब अगला। अब देखिए अब आपको बोला है क्या 98। अब आपको बोला है 98 98 का स्क्वायर। अब आपको 98 का स्क्वायर करना है। अब देखिए यहां क्या बोला 9 9 81 और दूसरा का क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64। अब पहला का काट दिए, दोनों का कीजिए तो आपका आ जाएगा 9 8 72 और 72 दूनी 144, 72 दूनी 144। तो यहाँ पे आप 144 लिख दीजिए। आप 144 लिख लिए। अब इसको जोड़ दीजिए, मतलब 4 और 6 4 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 1 6 और 8 और 1 9। आपका कितना आया, आपका कितना आया 9604। अब आपका आ गया। लेकिन दूसरा मेथड आपको क्या बोलता है, दूसरा मेथड आपको देखना है और उसी तरीके से एग्जाम में करके आना है कम समय में। मतलब आपको बोल रहा है कि 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 का 4 कैरी 6 और अब तीनों को गुना करेंगे तो 8 9 72 अब 72 दूनी 144 और 44 और 6 144 और 6 आप कहिएगा 150 में 0 लिखें। कैरी अब मेरा बच्चा कितना 15 कैरी बचा अब मेरा 15। उसको आप आगे वाला का स्क्वायर करेंगे, मतलब 9 9 81 और 81 में 15 को जोड़ दीजिएगा। 81 में 15 को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 96। आप लिख दीजिए 96। यही तो है, यही है स्क्वायर, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए अब आपको क्या बोला 84 का स्क्वायर कीजिए। 84 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना बनेगा। अब देखिए 8 का कीजिएगा तो 8 8 64 और 4 का कीजिएगा तो 4 4 का 16। अब तीनों को कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 4 दूनी 8 और 8 8 है 64। तो यहां 64 कर दीजिए। अब देखिए 6 5 10 का 0
60 कितना आया? तो 70 56 यही आपका स्क्वायर। लेकिन एग्जाम में फिर आपको बताएं कि एग्जाम में करने का तरीका, एग्जाम में करने का हर क्वेश्चन को, हर स्क्वायर को 1 से लेकर के 100 तक का एग्जाम में करने का सबका यही मेथड लगाइए। मतलब 4 चौका 16 का 6 कैरी 1। अब आपका 4 दूनी 8 और 8 अठे 64, 8 अठे 64 और 1 65, 65 का लिखे हम 5, कैरी कितना 6, कैरी कितना 6। और अब आ जाएगा आगे वाला में, मतलब 8 अठे 64 और 64 और 6 कितना 70। तो आपका बन गया, आपका बन गया स्क्वायर, आपका बन गया स्क्वायर, यही है स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि सर आप तो अपने मन से लिए हैं, आप तो अपने मन से लिखे हैं, तो आप अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी लेकर के कर लीजिए, कुछ भी लेकर के कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हम अभी ले लेते हैं कुछ भी, 72 ले लिए, चलिए हटाइए, 72 ले लिए। अब देखिए 72 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर आपको करना है, मतलब पहला कितना करना है? तो 7 दूनी 7 सत्ते 7 का स्क्वायर करना है, तो 7 सत्ते 49 और 2 का करना है, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 मत लिखिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। तो फंसने का से बचना है, मतलब 4 लिखना है सिंगल डिजिट और उसके पहले एक 0 बैठा देना है। अब काट दिए, काट दिए, अब क्या बनेगा? मतलब अब मेरा सब तीनों का गुना होगा, मतलब कि तीनों का गुना होगा, मतलब 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, मतलब अब यहाँ 28 कितना हुआ 4 और यहाँ 8 और 9 2 11 का 1 और आपका आ गया इतना, आपका ये आ गया। अब इसका एग्जाम का तरीका से देखिए, 2 दूनी 4 स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, कोई कैरी नहीं है तो कोई कैरी नहीं, अब तीनों में होगा, मतलब 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, 28 का कितना 8, यहाँ कैरी है आपका, कैरी यहाँ कितना 2 कैरी बच गया। अब चल जाएगा आगे वाला में, मतलब 7 सत्ते 49, 49 और 2 51, यही आपका बन गया स्क्वायर। तो आप देखें कि स्क्वायर करने का तरीका कितना आसानी से है, आप करके देखिए 1 से लेकर के 100 तक में। अगर ये मेथड नहीं लगा तो फिर आप हमको कहिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक में ये मेथड नहीं लग रहा है, उस दिन से हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिए और जंगल में आग लगाइए, जंगल में मंगल कर दीजिए, तो सारे जहां में आप पहुंचा दीजिए हमारा वीडियो को, और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो इसी तरीके का फिर आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।